दादूराम, सतराम, जय गौ माता, जय गोपाल। सभी सनातनियों को आह्वान कर रहा हूं कि अब हम सबको गाय माता के लिए इकट्ठे होने की जरूरत है, एकत्रित होने की जरूरत है। आप पिछली बार भी आपने देखा है 50-50 ट्रक नंदियों के खाली करवाए गए बांसवाड़ा की धरती पर। ये मेलों के नाम पर और किसानों के नाम पर ये कसाई नंदियों और गौ माताओं को ले जाते हैं, गाड़ियों में ठूस ठूस करके भरते हैं और फिर ऊपर से इनकी दादागिरी चलती है। ये हथियार रखते हैं, ये कसाई हमला करते हैं गौ भक्तों के ऊपर। और अभी ताजा आप सबको खबर होगी, परबतसर के मेले में जब हमारे संत गए, गौपालक गए, उनको सूचना लगी कि वहाँ किसानों के नाम पर कसाई लोग गायों को, नंदियों को भर भर के ले जा रहे हैं। न उनके पास कोई प्रमाणिकता है, न उनके पास कोई अधिकार है, और मेलों पर रोक लगी हुई है हाई कोर्ट की। फिर भी इस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है गौ माताओं के ऊपर और गौपालकों के ऊपर, और फिर इसमें राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने वाले लोग किसानों और ग्वाल बाड़ों के ऊपर आपस में टकराव पैदा करने का भी काम कर रहे हैं। इनकी राजनीति में ना आए। गौपालक और किसानों से फिर आग्रह करते हैं कि हम सब गाय की रक्षा करने वाले, गाय को पालने वाले लोग हैं, जिसके खातिर तेजाजी महाराज ने अपना बलिदान दिया। वो नंदी कैसे कट सकता है, वो गौ माता कैसे कट सकती है? इस पर यह विचारणीय बिंदु है। तेजाजी महाराज के नाम पर मेला भरा करके और तेजाजी महाराज के उस मेले से नंदी और गाय को अगर कसाई ले जाते हैं तो सरासर तेजाजी महाराज की आत्मा भी दुख रही होगी। ये बाबूजी राठौड़ की आत्मा भी रो रही होगी कि ये इनको माफ नहीं किया जाएगा जो किसान के रूप में कसाई बन रहे हैं। फिर आग्रह करता हूं कि जितने भी सनातनी एक हो करके हम सब इस पर इकट्ठे होकर के, हम सब एक होकर के इसका जवाब देंगे। और गाय चाहे हम कट जाएंगे, लेकिन गाय को और नंदी को नहीं कटने देंगे। ये सब संतों का संकल्प है। और राजनेताओं से भी आग्रह करते हैं कि हम सब राम के देश में हैं, कृष्ण के देश में हैं, जिसके नाम से, राम जी के नाम से, गाय के नाम से वोट मिलते हैं और फिर हम भूल जाते हैं तो गौ माता और परमात्मा आपको भी माफ नहीं करेगा। इसलिए फिर आग्रह कर रहा हूं कि हमारे जो निर्दोष गोपालक हैं उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं और उन पर कई धाराएं लगा दी गई है। और हमारे एक महिला साध्वी जी को रात को 12 बजे थाने पे उठा करके लेके गया है। ये कौन सा कानून है? ये लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस वाले भी, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, पर ये ठीक नहीं है। गैरों से मिलो तुम, हमें शिकवा तो नहीं है, पर इरादा तेरा अच्छा तो नहीं है। सारे सनातनी, सारे संत एकत्रित हो गए तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। फिर सावधान कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि अभी भी हमारे गोपालक मुक्त हो, उनकी धाराएं हटाएं और ये किसानों के नाम पर जो कसाई हैं उनको सबक सिखाया जाए। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि हम नंदियों को खेती के लिए भेज रहे हैं। हम जितने भी गौ सेवा समिति वाले लोग हैं, हम सब आग्रह कर रहे हैं कि आपको जितने नंदी चाहिए आपको हम उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। कि आपको कितने नंदी चाहिए? हम तो चाहते हैं किसान लोग नंदियों से खेती करें। हम तो चाहते हैं कि ऐसा कौन किसान है उसका तो हम दर्शन करें जो नंदियों से खेती करता हो। हम खुद देना चाहते हैं उनको नंदी, पर ये किसानों के नाम पर अगर कसाई ले जाएंगे तो उनको माफ नहीं किया जाएगा। नहीं तो सनातन माफ करेगा, नहीं संत माफ करेंगे,
नहीं भगवान माफ करेगा, परमात्मा माफ करेगा। इसलिए फिर आग्रह करते हैं कि आप सनातनियों एक हो जाओ और गाय माता को बचाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। और हम जो कानून के रखवाले हैं उनसे भी आग्रह करते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है। आप कसाईयों को से देंगे, कसाईयों को प्रोटोकॉल देंगे और गोपालकों को आप जेल में डालेंगे तो आप भी कानून में हाथ में लेंगे तो कानून आपको भी माफ नहीं करेगा। वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल।